ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन बाबा का भोग संदेश। बाबा ने नाजुक समय का इशारा दिया, तो आइए आज हम भोग संदेश सुनते हैं दीदी के द्वारा। तो दीदी बोली, मैं वतन में गई आप सबकी याद लेकर के। सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की बहुत ही प्यार भरी याद लेकर के जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में क्या देखती हूं, बाबा बाबा के सामने अनेक बच्चे पहले से ही पहुंचे हुए थे। बाबा सबको प्यार भरी दृष्टि, वरदान और वरदानों से भरपूर कर रहे थे। बाबा की दृष्टि हर एक के पास वरदान पहुंच रहे थे। आज के विश्व में ऐसे दिख रहे थे जैसे फरिश्ते की ड्रेस होती है ना, वो वरदान एंजल की ड्रेस में था। उसी एंजल की ड्रेस में चमकते हुए सितारे, किसी की एंजल की ड्रेस में अलग कलर था, किसी की में गोल्डन कलर, किसी की ड्रेस में हल्का हल्का ग्रीन कलर और उसमें डायमंड्स दिखाई दे रहे थे। और उसकी चमक से इतना सुंदर नजारा था, बहुत ही चमक ही चमक दिखाई दे रही थी। बाबा भी देख रहे थे, बच्चे मुस्कुरा रहे थे। लेकिन कुछ सेकंड में क्या देखती हूं कि बाबा छिप गए और बच्चे ढूंढते हैं कि बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। तो बाबा एक सेकंड में आते और फिर छिप जाते। तो बाबा लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। तो बच्चों को लगता था कि आज बाबा क्यों कर रहे हैं। बाबा को बच्चे ढूंढ रहे हैं, बाबा आप कहाँ चले गए हो। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे मैं तो आपके सामने हूं। ये तो खेल पाल चल रहा था। जैसे ही बाबा सामने आते तो बच्चे खुश हो जाते, और जैसे ही बाबा छुप जाते तो बच्चे थोड़े मायूस हो जाते हैं, इधर उधर देखते हैं। तो इतना चल ही रहा था, तो कुछ ही सेकंड में मैं क्या देखती हूं कि दूसरी साइड के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान है। कहीं पर आग है, कहीं पर तूफान है, कहीं पर हलचल चल रही है। एक तरफ से दौड़ा दौड़ी चल रही है। तो ये दृश्य चल रहा था। तो ये दृश्य देख करके बाबा ने कहा, बच्चे ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा, बाबा ये क्या हो रहा है। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, अभी सारे विश्व के अंदर परिस्थितियां किसी न किसी प्रकार से हलचल की चल रही हैं। कहीं आंधी है, कहीं तूफान है, कहीं आग है, कहीं परिस्थितियां हैं। चारों तरफ भाग दौड़, अशांति का वातावरण चल रहा है। तो ऐसे समय पर बाप ने बच्चों को जो जिम्मेवारी दी है कि फरिश्ता स्वरूप बन करके सारे
विश्व की आत्माओं को उनको अनुभव कराना। तो बाबा ने कहा, अभी भी बच्चे क्या करते हैं? लुका छुपी का खेल खेलते हैं। अभी आत्मा अपने इष्ट को ढूंढ रही है, अपने पूर्वज को ढूंढ रही है, एक छोटी सी बूंद के लिए तरस रही है, एक अंजलि के लिए तरस रही है। तो जैसे ही बाबा ने बच्चों को कहा कि जाओ एंजल, एंजल बन करके जाओ, तो किसकी तो ड्रेस ही बदल जाती है। जो गोल्डन ड्रेस थी वो बदल करके सिंपल सी ड्रेस हो जाती है। तो बाबा ने कहा, अभी भी बच्चे अपना जो वास्तविक स्वरूप है, बाबा ने बच्चों को टाइटल दिया है कि तुम अवतरित फरिश्ते हो। तो अवतरित का टाइटल दिया है। अपने साधारण स्वरूप में आ जाते हैं, जिसके कारण दुनिया की जो अनेक आत्माओं के दुख, अशांति की पुकार है, तो वो सुन नहीं पाते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी भी बच्चे लुका छुपी का खेल कैसे करते हैं? कभी माया की छाया में आ जाते हैं, कभी अपनी स्व स्थिति से नीचे उतर जाते हैं। जो बाप ने उनको अवतरित का टाइटल दिया है, वो टाइटल भूल जाते हैं, और उस टाइटल को भूलने के कारण ये जो बच्चे हैं, कई प्रकार के दूसरे टाइटल्स हैं, उनके पीछे लग जाते हैं। बाबा ने बच्चों को वरदानों से इतना भरपूर किया है, उसको भूलने के कारण भगत भी अपने इष्ट को ढूंढ रहे हैं। तो बाबा ने कहा, एक तो बच्चों को समय की परिस्थिति के अनुसार अपनी पूर्वज स्थिति में धारण करके भक्तों की पुकार को सुनना है, उनको अंजलि देना है। दूसरा, बाबा ने कहा, फरिश्ता स्वरूप धारण करके औरों को भी दुख मिटाने का अनुभव कराते हुए ये तस्वीर बनाना है। बाबा ने दूसरी बात कही, फरिश्ता स्वरूप द्वारा बाप की प्रत्यक्षता करानी है। और चौथी बात बाबा ने कही कि ये जो माया के प्रभाव के अंदर कभी छाया में, कभी चमकते हैं, कभी सूर्य निकलता है, तो उसके सामने बादल आते हैं, तो उसकी रोशनी कम हो जाती है। तो बाबा ने कहा, अभी भी कई बच्चे इतनी शक्तियां हैं, इतने गुण हैं, अनेक टाइटल्स हैं, लेकिन क्या है, माया के बादलों के बीच में छिप जाते हैं। तो प्रत्यक्षता का जो कार्य करना है, बच्चे करने में कभी कभी हल्के हो जाते हैं। फिर बाबा कह रहे थे, तो दीदी ने कहा कि मैंने कहा बाबा से, बच्चे पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। तो बाबा ने कहा, सभी बच्चों को विशेष ध्यान रखना है। एक तो अपने फरिश्ते स्वरूप को सामने लाना है। दूसरा, बाबा ने कहा, दाता स्वरूप रहे। जिसे बाबा कह रहे थे कि बच्चे ध्यान रहे,
कि बाप ने बच्चों को भी बाप के अवतरण के साथ बच्चों को भी अवतरित आत्माएं कहा है कि हम भी अवतरित आत्मा हैं। और चौथी बात बाबा ने कही, माया की छाया के बादल जो बार बार बच्चों के सामने आती है, तो बच्चों का जो असली स्वरूप है वो छिप जाता है। उसके लिए बच्चों के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि वो लाइट के कार्य में रहें। सभी को ध्यान रहे कि मैं लाइट का स्वरूप हूं और मेरे ही चारों तरफ लाइट ही लाइट है। तो इस स्वरूप में टिकेंगे तो माया की छाया आ नहीं सकती है। अभी बच्चों को ये प्रैक्टिस करनी है और दूसरों को करानी है। फिर बाबा ने सभी बच्चों को बहुत प्यार भी किया। उसके बाद बाबा दीदी ने बताया कि बाबा कई बच्चे कहते हैं बाबा को हमारी तरफ से भोग स्वीकार कराना, याद देना। बाबा ने ऐसे ही किया तो सारे बच्चे इमर्ज हो गए। तो बाबा ने कहा, देखा सब बच्चों की आवाज तो बाप के पास पहुंच जाती है और हर बच्चे की आवाज को बाबा ने उनको रिटर्न में जवाब दे ही दिया है। बच्चे सदा बाप के साथ रहकर अनुभव करते रहे और सबको याद दिया और याद दे करके नीचे आई। ओम शांति। तो ये था बाबा का आज का भोग संदेश। ओम शांति।